स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बारीकियों को समझना होगा। इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स को आपको डिटेल में जानना होगा, तभी जाकर आप इंग्लिश ग्रामर में फुल स्कोर कर पाएंगे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स नहीं पता होते हैं, इसी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं और आपके नंबर्स कम आते हैं। जब स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होती है। स्पेशली इंग्लिश की बुनियाद जो है वो इंग्लिश ग्रामर पे। अगर आपका ग्रामर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो आपके इंग्लिश में मार्क्स कटते हैं। आप गलती करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश पे स्टार्टिंग से ही फोकस नहीं करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 1 महीने या 10-15 दिन स्टडी करके हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीने या 10-15 दिन स्टडी करने से इंग्लिश में कोई अच्छे नंबर्स नहीं आ सकते हैं, ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से स्टडी करना होगी और पूरा फोकस आपको स्टडी पे करना होगा, तभी जाकर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्पेशली इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स आपको जानना होंगे। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को नोटिस किया है, वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। कई इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं जो अब तक आपको नहीं पता है। आप भी अपने आप को टेस्ट कर लीजिए और अपने ग्रामर को टेस्ट कर लीजिए। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर के 5 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आप टेस्ट कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इसके आंसर क्या है। उसमें आपको बताता हूं कि इसके आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर आप देखिए। द पुलिस ब्लैंक स्पेस चेसिंग द थीफ। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने इज है और आर है। आप मुझे बताइए इन दोनों में से क्या आंसर होगा। द पुलिस ब्लैंक स्पेस चेसिंग द थीफ। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पुलिस के साथ इज आएगा, जो कि रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, इज नहीं, यहाँ पे आर आएगा। पुलिस जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। पुलिस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पुलिस के साथ इज नहीं आता है, पुलिस के साथ आर आता है। आप में से ज्यादातर लर्नर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पुलिस वर्ड के साथ इज लगाते हैं। उनका मानना ये है, उनको लगता है कि पुलिस जो है वो सिंगुलर वर्ड है। बच्चों, पुलिस सिंगुलर वर्ड नहीं है, पुलिस जो है ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल काउंटेबल। तो द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुलिस प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसका सिंगुलर है पुलिसमैन। क्या है? पुलिसमैन। वीडियो की स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट लग रही हो तो आप इसको स्लो स्पीड में करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन सिंगुलर वर्ड है और पुलिस जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ क्या आता है? आर आता है। द पुलिस आर। एक और एग्जांपल आपके सामने, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। ऑप्शन आपके सामने है इन, इनटू और एट। राइट आंसर गेस कीजिएगा, कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं। ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर इन देते हैं, जबकि रॉन्ग है। ये आंसर भी रॉन्ग है, यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा एट। ही इज गुड एट इंग्लिश। ही इज गुड एट इंग्लिश। आप करते क्या है, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके आप इसको बताते हैं कि वे इंग्लिश में अच्छा है या मैथ में अच्छा है, और मेक इंग्लिश आप इन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल आपको याद रखना है कि गुड के साथ एट लगता है। तो ही इज गुड इन नहीं होता है, ही इज गुड एट होता है। तो राइट आंसर होगा ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। कोई पर्सन किसी में अच्छा है तो गुड के साथ एट लगता है, इन मत लगाइएगा, ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ही इज गुड एट इंग्लिश। चलो एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लेकर आता हूं, इसको भी आप यहां पे देख लीजिए। ही हैज हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी। ही हैज हार्डली मनी। ऑप्शन आपके सामने है सम, एनी, मेनी। सम, एनी, मेनी। गेस कीजिएगा राइट आंसर क्या है। ही हैज हार्डली मनी। अब आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज लगता है, तो आप यहाँ पे सम लगाएंगे, ये भी रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंटेंस में सम नहीं आएगा, राइट आंसर इसका होगा एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी। आपको सिर्फ इतना रूल बताया गया होगा कि सेंटेंस नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है, तब जाके हम एनी का यूज करते हैं, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक रूल और आपको जानना है, और वही रूल आपके काम का है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ एनी का यूज किया जाता है। ये वर्ड्स नेगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी। इस हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। ये सेंटेंस देखने में आपको अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर एनी होगा। ही हैज हार्डली एनी मनी। आप जान गए होंगे कि हार्डली के साथ, स्कैर्सली, बेयरली के साथ आपको एनी का यूज करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे सब लगा के आते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर होता है। चलिए एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इफ आई ब्लैंक स्पेस अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई ब्लैंक स्पेस बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ऑप्शन आपके सामने वाज और वर। राइट आंसर गेस कीजिएगा। आपको तो पता है और आपको इतना मालूम है कि आई के साथ वाज का यूज किया जाता है और आप आई वाज लगाकर आएंगे, जो कि रॉन्ग है। आई वाज नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स
ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। तो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। तो राइट आंसर इसका होगा वर। आई के साथ वर भी लग जाता है। टेंसेस आपने पढ़े होंगे तो आपको बस इतना बताया गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और आई के साथ भी वाज का यूज किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एडवांस इंग्लिश में वर का यूज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाता है, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ से स्टार्ट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा वर। इफ आई वर अ बर्ड, याद रखिएगा यहाँ पे वर का भी यूज किया जाता है। और यही मिस्टेक्स आप करते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, पूरे रूल्स आपको नहीं पता होते, डिटेल आपको पता नहीं होती, इसलिए ये मिस्टेक्स आप करके आते हैं और आपको लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया लेकिन नंबर कम क्यों आए। नंबर कम आने का रीजन यही है कि एक और लास्ट एग्जांपल आपके लिए लेकर आता हूं। आई मेड ब्लैंक स्पेस यूरोपियन यस्टरडे। ऑप्शंस आपके सामने ए एंड द, नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन है। आई मेड ब्लैंक स्पेस यूरोपियन, राइट आंसर गेस कीजिएगा। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे एन आंसर लगा के आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग ई से हो रही है, जबकि सेंटेंस में आपको साउंड को चेक करना है, ना कि लेटर को चेक करना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है ए। तो आई मेड अ यूरोपियन यस्टरडे, यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि आपको साउंड को चेक करना होता है, आपको लेटर को चेक नहीं करना होता है कि स्टार्टिंग लेटर क्या है, स्टार्टिंग साउंड आपको देखना होता है उस वर्ड का। तो इस तरह से 5 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं और आप देख लीजिए इन 5 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके करेक्ट है। यही मिस्टेक्स आप करते आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल, एक डेमो आपको दिया है। इस तरह की इंग्लिश ग्रामर की और भी बहुत सारे रूल्स है जो अब तक आपको नहीं पता है, जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फुल स्कोर करना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर ही नहीं कंप्लीट इंग्लिश के एग्जाम में आप फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बारीकियों को समझना होगा, इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए मैं एक ग्रामर का कोर्स लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट ग्रामर आपको हमारे चैनल पर सिखाई जाएगी, ए टू जेड सभी ग्रामर के रूल्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे विद एग्जांपल्स, प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग से बेसिक्स को समझना होगा, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आपको टेंस सबसे पहले सीखना होगा। जस्ट फ्रेंड्स, टेंस इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, रूट है। अगर आपको टेंसेस अच्छे आते हैं तो बाकी फिर आपसे नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, सारी चीजें आपको इजीली तरीके से समझ में आने लगती है। इसलिए टेंस का जो पोर्शन है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, टेंस को सबसे अच्छे तरीके से सीख लीजिए। सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर सिखाया जाएगा। ये कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आएंगे, बस हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी हम एक सीरीज को स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक हम आपको हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अब हमारी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में और इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको बता दीजिए। इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।